एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि सोशल मीडिया पर ना जाने क्या क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। किसी शर्मसार करने वाले रिश्ते, बातें, वीडियोस, ये सब ही देखने को मिल रहा है। और लोग अपने घर की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर ला रहे हैं और लोग बहुत मज़े से उनको देख भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने घर के मैटर घर में ही सुलझाइए। पता नहीं, एक के बाद बैक टू बैक ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि क्या रिएक्शन दूँ, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी नेहा, सचिन और मनीषा का मैटर ठंडा भी नहीं हुआ था कि सपना चौधरी है जो स्नैपी गर्ल के नाम से जिनका चैनल है, उनकी एक चौंका देने वाली एक वीडियो सामने आई है अभी 2 घंटे पहले, कि जिन्होंने अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनका शारीरिक शोषण करते थे, उन पे गंदी नज़र रखते थे, उनको गलत तरीके से टच करते थे। ये सारी बातें उन्होंने अपने वीडियो में बताई हैं और ये विद प्रूफ के साथ उन्होंने बताई हैं। बाकायदा पूरी फैमिली के साथ बैठ के बातें चल रही हैं उनकी। उनके मौसा जी हैं, मौसा जी ससुर वगैरह हैं, सास हैं, सारी फैमिली के लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे में उन्होंने ये सारी बातें रिकॉर्ड की हैं और वो रिकॉर्डिंग अपनी वीडियो में चलाई है। तो उन्होंने बताया था कि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है उनके साथ, और उनके साथ ही नहीं, उनके साथ जो उनकी मौसी सास की जो बेटी रहती थी, उनकी सास की बहन की लड़की, तो वो भी उसके साथ भी शारीरिक शोषण करते थे। मतलब उसके मौसा जी खुद शारीरिक शोषण करते थे अंशु का। वो अंशु जो आज सपना के खिलाफ है, उसके साथ भी कई चीज़ें हुई है। सपना ने साफ साफ बोला, ये सारी बातें अंशु को पता है, अंशु की मम्मी को पता है, सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट उसकी सास को भी पता है सपना की कि मैं उसके ससुर उसके साथ पापा जी इतनी गंदी गंदी हरकतें करते थे, और उसकी सास खुद उनके ससुर को गालियां देती थी, बहुत गंदे कमेंट करते थे। उसने बताया इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे। जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसको लाते घूसे से मारते थे, बोलते थे, उसको बुलाते थे बंद कमरे में कि इधर आ, इधर बैठ, और बहुत गलत जगह छूते थे और बहुत गंदी गंदी बातें करते थे उसके साथ। और ये चीज़ें जब उसके पति राजवीर जी, उसने बोला कि जब राजवीर जी जिंदा थे तो मैंने राजवीर जी को भी बताई थी, और राजवीर ने इस पे सपना का साथ दिया था। उसके पिता को बोला था, उसकी मम्मी को भी भला बुरा बोला था कि ये तुम लोग सपना के साथ क्या कर रहे हो, सपना का स्टैंड लिया था। और सास भी, सपना ने बताया कि मेरी सास खुद ससुर को बहुत गंदी गंदी गालियां देती हैं कि ये तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या कर रहे हो। और उसने ये भी बोला उसके पास बहुत और भी सारे प्रूफ है, वीडियोज़ हैं। उसने वो सारी छेड़खानी की वीडियो, गंदी बातों की वीडियो, हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग वीडियो सभी फैमिली मेम्बर को दिखाई है और अंशु की मम्मी को भी दिखाई है। उसने बोला है कि ये सारी बातें फैमिली को सबको पता थी कि पापा जी मुझे बहुत गंदी नज़र से देखते थे, गंदा कमेंट करते थे, छूते थे, मुझे बहुत परेशान करके रखा था, गंदी गंदी गालियां बकते थे। और यार क्या बताऊं, एक लड़की अपना ससुराल, मतलब मायका छोड़कर ससुराल में आती है, जो एक पिता, ससुर एक पिता के समान, सास माँ के समान, ये सब रहती है, और किसी लड़की के साथ अगर इतना शोषण हो तो ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। एक अभी सारा इतना यूट्यूब पे हंगामा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करा, और अब ये बहू और ससुर वाला एक और हमें किस्सा सुनने को मिल गया है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और उसने बताया कि अंशु के साथ, जो कि अंशु का घर से जाने का एक यही कारण है, सपना ने साफ साफ बोला है कि अंशु को भी बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे कि इसकी पोंद देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, कितनी मोटी हो रही है, तू ऐसे कपड़े पहना कर, ऐसे करा कर, मतलब बहुत ही अजीब भद्दे टाइप के कमेंट्स करना। बोला है कि गुड नाइट भी बहुत अजीब तरीके से करते थे, कि ऐसा कौन सा गुड नाइट करने का तरीका होता है एक बाप को या एक ससुर को अपनी बेटी बहू के साथ, कि होठों पे चुम्मी लेते थे रात में गुड नाइट करने के लिए अंशु को। और मेरे साथ भी उन्होंने ऐसी कोशिश करी, सपना का ऐसा कहना है। और फिर सबके सामने बड़े इज्जतदार बनते थे कि सीने तक घूंघट लो, सीने तक घूंघट लो, इस तरीके की बातें करते थे और बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा घुटन होती थी, और बहुत कुछ उसने सहन किया है। ये सारी बातें उसने अपनी रिकॉर्डिंग में सुनाई हैं, बताई हैं, और उसके पास और भी ज़्यादा बहुत सबूत है। उसका ऐसा कहना है कि समय आने पर वो भी दिखा देगी।
और अंशु जो कि आज सपना के खिलाफ है, पता नहीं उस सपना ने बोला कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अंशु से जाके पूछो कि ये सारी चीज़ें उसके साथ और भाभी के साथ हुई हैं क्या, ये सपना ने अंशु के पापा से बोला है। तो अंशु के पापा ने बोला कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो सपना ने एक बात बोली कि बेटी अपने बाप को उससे ऐसी बातें नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ अंशु की माँ को सारी बातें पता है। सपना ने बोला कि मैंने रिकॉर्डिंग भी दिखाई थी, सारी चीज़ें दिखाई थी। और सपना ने ये भी कहा कि आज तक मैं घर की इज्जत ढकती आई हूँ, बूढ़े माँ बाप, बेचारे माँ बाप, सेवा करना, ये सारी चीज़ें, सिर्फ घर की इज्जत ना जाए, मेरी इज्जत ना जाए, इसके कारण मैं चुप थी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। उसने बोला उसके पास और भी बहुत सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग है हर एक चीज़ की, जिससे वो प्रूफ कर सकती है कि वो सही है और उसके घर वाले गलत हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ये कहूँगी कि सपना तुम भी बराबरी की भागीदारी हो गलत में, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ इतना गलत हो रहा था तो तुम्हें आज तक सहन नहीं करना चाहिए था। गाली गलौज, मारा पीटी, ये सब चीज़ें एक तरफ है, अगर आपके साथ शारीरिक मानसिक इतना शोषण हो रहा था तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए था। और रही सोशल मीडिया पे ये सारी बातें आने की, घर की इज्जत और आपकी इज्जत उछलने की, तो वो चीज़ तो आज भी हो रही है, आज भी वही चीज़ हो रहा है। आई ना सोशल मीडिया पे बात सामने, आज भी आपकी इज्जत गई फैमिली की, तो आप क्यों सहन कर रही थी इतने टाइम से? आपको नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और हम सब आपके साथ भी है, लेकिन आपको चुप नहीं रहना चाहिए था। और अभी वो ये बोली कि लोग उसको ये कमेंट कर रहे हैं कि तुम वीडियोस अपनी क्यों बना रही हो, वीडियो क्यों तुम सामने लाई हो, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, सामने वाले रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए उसका कहना एक इस जगह सही है कि भाई सामने वाला भी रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि बातें तो दो पक्षों के साथ बैठ के हो रही है ना, वो अलग से तो कोई वीडियो बना नहीं रही कि सिर्फ वो उसकी बात कर रही है और उसी की बातों की रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ सारी फैमिली के लोग बैठे हैं, बाकायदा बातें चल रही, इससे प्रूफ होता है कि सपना के ससुर ने उसके साथ गलत किया है, गलत शोषण किया, उनकी सपना पे गलत नज़र थी। और उसने ये भी कहा सपना ने कि राजवीर जी और सूरज जी के जाने के बाद मैं उस घर में कैसे रह रही थी मैं ही जानती हूँ। मुझे इतना डर था कि अब कौन मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा देगा, कब मेरे लिए स्टैंड ले मतलब मुझे छेड़ देगा, मेरे साथ कुछ गलत कर देगा, इन सब डर के उसने बोला कि मुझे ये हमेशा डर लगा रहता था कब मेरे साथ क्या हो जाए। मैं इस डर के साथ जी रही थी, फिर भी घर की इज्जत को ढक के हर एक चीज़ सहन कर रही थी। ऐसे एक लड़की कैसे रह सकती है। और जब उसने पिछली वीडियो में बताया था कि उसका पहला पति जो था सूरज, वो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, मारता पीटता, गालियाँ देता था। तो वाकई में उसने एक छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहन किया है। मगर मैं हर एक लड़की से कहना चाहूँगी, आप जितना सहेंगे, जितना डरेंगे, जितना बर्दाश्त करेंगे, लोग आपके ऊपर उतना ही हावी होंगे। तो इस चीज को लेके प्लीज आप घर की इज्जत, अपनी इज्जत को लेके चुप ना रहें, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। तो ये सब पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यार। अपना घर का मैटर है, आप घर में सुलझाइए, घर में बातें करिए और मत करिए आप ये सब। अभी भी आपकी घर की इज्जत सब जा रही है। मैं कहूँगी जो भी मामले हैं आप करिए, वीडियोस आप बना रहे हैं अपनी लाइफ के लिए बना रहे, ये अच्छी बात है, बट प्लीज़ अपने घर की इज्जत को ऐसे ना उछालें। हाँ, अगर आपको लगता था तो आपको स्टैंड पहले लेना चाहिए था। आज भी आपके साथ गलत हुआ है, ये मैं मानती हूँ और हम सभी भी आपके साथ हैं। बस आप अपनी लाइफ पे, अपनी बच्चियों पे फोकस कीजिए और अपना फ्यूचर बनाइए, अपनी बच्ची का फ्यूचर देखिए और खुश रहिए आपकी लाइफ में। और हर लड़की अपने लिए स्टैंड ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।